जैसे ही थाना सदर कमालिया में दाखिल हुए, पुलिस एहलकारों की दौड़ें लग गईं, इसलिए कि चोर की दाढ़ी में तिनका। भागने वालों में हर एक तो रिश्वतखोर था। लड़की से ज्यादती का मामला तो सिर्फ एक केस था। इन लोगों ने न जाने कब कब और किस किस से रिश्वत दी थी और हर एक इस डर में भाग रहा था कि न जाने ये मीडिया टीम कौन सा केस लेकर यहाँ पहुंची है। ये हाल है पंजाब जैसे बड़े सूबे के एक बड़े थाने का। और कोई देखे या ना देखे, मेरी ख्वाहिश है कि खादिम आला इसे अपने दिल पर हाथ रखकर जरूर देखें। कहाँ है ये मार रहा है ना? हाँ रुके रुके रुके, कोई तामल 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 कुछ नहीं। तुम परेशान क्यों हो गए हो? जाओ लक साहब, आप भी तशरीफ़ ले आए। नाज़िम साहब ज़रा तशरीफ़ ले आए। आज अल्लाह ने कैसी जिम्मेदारी दी है आपको कि लोगों की फरियाद सुने आप। लोग आपके पास अपना मसला लेके आए और आप हल करें उसको। जी। एक बच्ची जो कहती है मेरे साथ इज्तिमाई ज़्यादती हुई है, उससे FIR के पैसे लेंगे आप? किसने पैसे लिए? कितने लेने हैं? अभी कितने ले आपको? 5000। यार पुलिस का वक़ार इससे बुलंद होगा कि आप एक बंदे को कहेंगे यार साढ़े यहाँ से दूध लाया जाके यार रात की चाय पीनी होती है। वो आदमी पुलिस को किस नज़र से देखेगा? आप इस वर्दी का कोई ख्याल करें यार। कैसे दूध मंगाया? खुशी को दो, खुशी को सुक्का दो नहीं होता। आज फिर आज हम अपने चाय जो बना रहे ये आना 400-500 का डब्बा। चलो सीधे तो 10,000 किसके नाम पे लिए थे तुमने? किसी के नाम पे नहीं। SHO साहब के नाम नहीं, पे मैं नहीं 10,000 रुपए लिया ही नहीं। SHO हुक्म के बगैर कोई कम नहीं होता। SHO नाल गल करा के थोड़ा सा मैं गल करके ही क्या गल की नहीं देना 10,000 की फरा 10,000 ले आओ पैसे। आओ ना यार, इधर आओ ना, आगे अल्लाह के बंदे। एक मिनट रुको, यहाँ आओ जरा, यहाँ आओ। अब ये जरा एक बार गौर से देखें, अपने भी देखना था शक्ल भाई। तुम ही हो ये कोई और है? तुमने किस चीज़ के पैसे लिए? मैंने तो लिए। तुमने लिए नहीं पैसे? तो तुम्हें शर्म आ रही है? पूरा पाकिस्तान जब टेलीविजन के ऊपर ये रिश्वत लेते हुए फुटेज देखेगा और तुम्हारा ये झूठ देख रहा होगा कि मैंने नहीं लिए पैसे, तो तुम्हारे खानदान वाले क्या सोचेंगे? कितनी इज्जत से तुम्हें डिपार्टमेंट में भेजा था उन्होंने, कि कितनी रिस्पेक्ट करते थे कि पुलिस के अंदर तुम लोगों की हिफाजत करते होगे, और ऊपर से झूठ बोल रहे हैं। कम से कम इतना ज़र्फ पैदा करो, मान लो कि गलती हुई है मुझसे, नजर आ रही है सामने तुम्हारी फुटेज, और फिर तुम छुपते फिर रहे हो कमरों के अंदर जाके ताले लगाते फिर रहे हो। तुम्हें ये ज़ेब देता है? डिपार्टमेंट का नाम बदनाम कर रहे हो तुम ऊपर से नीचे तक। गाली देते हैं लोग पुलिस को तुम जैसे लोगों की वजह से। सर अब जरा गौर से सुनिएगा, ये उम्र ही है सर। अब इसको जरा कान लगा के सुने कि कह रहे हैं जनाब कि ये पैसे SHO साहब के हैं, और ये लगाए SHO हुक्म के बगैर कोई कम नहीं होता। SHO के 10,000 गल करा के थोड़ा सा मैं गल करके ही क्या गल की नहीं देना 10,000 की फरा 10,000 ले आओ पैसे। आपके नाम पे पैसे नहीं है सर इसने? ये तो यही आपके नाम पे लिया ना रिकॉर्डिंग तो यही है ना, लेकिन मैंने इसको सर मैंने तो आपसे आके इसीलिए कोई बात ही नहीं की। हाँ, नहीं। मेरे पास आपके खिलाफ सबूत नहीं है। हाँ। तो मैं आपसे बड़ी तहजीब से बड़े अदब से बात कर रहा हूँ। जिनके खिलाफ सबूत है उनके मुतालिक बात कर रहे हैं, ठीक है ना? हाँ जी, वो किधर है जनाब? क़िबला मोहतरम ज़ियाउल हक़ साहब तशरीफ़ ले हैं जनाब। या साहब मेहरबानी ज़रा अपना चेहरा मुबारक भी आप नोट करें। ये सर एक बार फिर ला के देखें। तेल मुंडे नूं फड़ा दे, ये मुंडे ने तेल पवाउणा, दे दे तो कोई नहीं होंगी। मुझे ज़िया साहब ये बताएं कि किसी इज्तिमाई ज़्यादती जिस बच्ची के साथ हुई है उसके मुल्ज़िम आप उठाने जाएंगे, तफ्तीश करेंगे, तो उससे पैसे लेके पेट्रोल डलवाएंगे डीजल के अंदर? खून चूसने आवाम का आप यार, उससे बेहतर है। डीजल गवर्नमेंट नहीं देती आपको? देती है। तो फिर ये डीजल आपने किस जगह आग लानी थी इस डीजल को डाल के? जो 5,000 रुपये लिए आपने? मैंने ये तुम झूठ बोल रही हो।
मैं सबसे कह रहा हूँ आपसे, एक तरफ आप लोगों की ये पैसे लेने की रिश्वत की रिकॉर्डिंग चल रही होगी, एक तरफ आप ये जो इनकार कर रहे हैं चल रहा होगा, पूरी कौम थू थू करेगी कि यार कितने झूठे हैं, रिश्वतखोर तो हैं ही हैं, कम से कम अपनी थोड़ी सी इज्जत वकार रख लें सच बोल के कि जनाब गलती होगी साढ़े को, कम से कम इतना कि यार आपकी फैमिली आपका ख़ानदान कम से कम कहे कि यार चलो ठीक है इतना ज़र्फ था कि सच बोलते थे। सर अब हर चीज़ को छोड़ दें, अब गुजारिश ये है, हेड मॉरर आपका पैसे ले रहा है, आपका तफ्तीशी जाता है डीजल के 5,000 रुपये लेता है, आपका ये बंदा अभी आपके सामने पैसे ले रहा है 2,000 रुपये, आपका ड्राइवर 10,000 रुपये SHO साहब के नाम पे लेता है, हमने आपको सुनवा दिया कि बोला सारा थाना रिश्वत ले रहा है, रिश्वत ले यार चले, मैं कहता हूँ जहन्नम में जाएं सब लोग, उस बच्ची से कम रिश्वत ना लें जिसके साथ इज्तिमाई ज़्यादती हुई है, आम ना माने नहीं हुई चले वो तफ्तीश में साबित होगा, लेकिन जब वो इल्ज़ाम लगा रही है कि मेरे साथ इज्तिमाई ज़्यादती हुई है तो उस बच्ची से एक स्टेज के ऊपर 500, 1,000, 5,000, 10,000, 15,000, 50,000 की डिमांड की जाती है, पैसे लिए जाते हैं, मर जाएं इस मुल्क की कौम की बेटियाँ औरतें, क्या करें हमें बताएं। एक बंदा मुझे बता देना आपका हेड मॉरर पैसे ले रहा है, आपका तफ्तीशी पैसे ले रहा है, आपका ड्राइवर पैसे ले रहा है, आपका ये पुलिस एहलकार पैसे ले रहा है, सारा थाना तो पैसे ले रहा है। हाँ ये खुद उनको पता नहीं दे रहे हैं क्या कर रहे हैं, सर ये बच्चे ये क्या हम जो नर्सरी के बच्चे उठा के लेके आ गए कि जिसको हम पैसे दे रहे हैं वो पैसे ले रहे हैं, नहीं लेने चाहिए, हाँ नहीं लेने चाहिए, नहीं कैसे इत्तेफा कर रहे हैं आपके ये मासूम छोटे छोटे नर्सरी के प्रेप के KG 1 के बच्चे आ गए हैं और जो टॉफियों की शक्ल में उनको पैसे दे रहा है पैसे लेते जा रहे हैं, जेबों में रखते जा रहे हैं। बेटा उमर पैसे इधर यहाँ SHO साहब के सामने आके निकालता हूँ, यहाँ आके खड़े हो जाओ सर, आप जरा हुक्म करें मेरे पैसे निकाल। SHO साहब ये पैसे आपको पकड़ने पड़ेंगे हुजूर, ये पकड़िए जनाब, एक मिनट पैसे आप पकड़े ना जनाब, किबला आपकी तहवील में दे रहा हूँ मैं, बतौर SHO ये मैं आपको दे रहा हूँ, इसके नंबर हमारे पास नोट है, ये पैसे मैं आपके पास रख रहा हूँ, ठीक है। SHO साहब के खिलाफ अगरचे हमारे पास कोई बराह रास्त सबूत नहीं था और ना ही इस तरह के मामलात में ये लोग बराह रास्त डील करते हैं, बल्कि इनके टाउट नुमा फ्रंट मैन ही ये फरीजा सर अंजाम देते हैं। इसके बावजूद अगर SHO साहब वाकई दूध के धुले थे तो भी उनका ये जुर्म जरूर था कि उनकी नाक के नीचे उनके थाने की 4 दीवारी के अंदर हर दूसरा एहलकार और अफसर इज्तिमाई ज्यादती का शिकार लड़की से हर कदम पर रिश्वत लेकर मजीद ज्यादती कर रहा था और माँ बदौलत ख्वाबे खरगोश बल्कि ख्वाबे ज़मीर फरोश के मजे लूट रहे थे। जो शख्स अपने थाने में होने वाले इस करीह जुर्म पर नजर नहीं रख सकता वो भला अपने इलाके की खबर क्या खाक रखेगा। आपके ख्याल में आप शरीक जुर्म नहीं है इसमें? क्या ये ना गफलत और ना अहली या लापरवाही नहीं है कि एक थानेदार के थाने के अंदर इज्तिमाई ज्यादती जैसे हसास केस में हर बंदा पैसे ले रहा है, मुहर्रर से लेके ड्राइवर तक, तफ्तीशी से लेके पुलिस अफसर तक, और थानेदार को ये बात पता ही नहीं। जिन लोगों के लिए एक मजलूम औरत और उसके खानदान से रिश्वत खाना कोई जुर्म ना हो, भला उनके लिए झूठ बोलना क्या जुर्म हो सकता है। ये साहिब जिनका दावा था कि उन्हें जबरदस्ती पैसे दिए गए, जरा खुद ही मुलाहिजा कीजिए कि इनके साथ कितनी जबरदस्ती की गई। SHO ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ 10,000 ਦੇ उसके नाल गल करा के थोड़ा सी ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ नहीं तो देना नहीं 10,000 ਦੀ ਫੜਾ ਦੇ 10,000 ਇਹ ਆਉਣੇ ਪੈਸੇ ਫੜਾ जहां लड़का लड़की को सुहाने ख्वाब दिखाकर, झूठे वादे और कस्में खाकर, खुद पर उसका एतमाद बनाकर उसे उस नहज तक ले जाता है जहां वो 100 जान से लड़के पर फिदा हो जाती है। वो उसके लिए वो सब करने पर तैयार हो जाती है जो आने वाली जिंदगी में उसके गले का तौक बन जाता है। मोहब्बत अंधी होती है, सो इस अंधी मोहब्बत में वो लड़के की हर ख्वाहिश को पूरा करती है। अंधी मोहब्बत में वो इतनी अंधी हो जाती है कि उससे अपनी उरियां तस्वीर और वीडियोस बनवाने पर भी कोई एतराज नहीं होता, बल्कि ये पागलपन कभी कभी तो इस हद को छू जाता है कि वो खुद ऐसी तस्वीर और वीडियोस बना बना कर भिजवाती रहती है, और ऐसी कोई भी चीज हाथ लगने के बाद लड़के के बदलने में देर नहीं लगती। उसे लगने लगता है कि अब वो इन वीडियोस और तस्वीर के जरिए ब्लैकमेल करके लड़की से कुछ भी मनवा लेगा। वो लड़की को अपनी जरखरीद लौंडी समझने लगता है। लड़की की उरियां वीडियोस या तस्वीर हाथ आने के बाद नाम निहाद मोहब्बत की असलियत खुलती है। लड़का हर वक्त झूठ मूठ का जान मेरा बच्चा आई लव यू कहने के झंझट से आजाद हो जाता है, बल्कि यूं कह लीजिए कि अपनी औकात पर उतर आता है। कल तक मोहब्बत के दावे करने वाला गालम गलोच पर उतर आता है। कल तक लड़की के खानदान को इज्जत देने के वादे करने वाला खानदान वालों को फोन करके धमकाना शुरू कर देता है।
लड़की से मिलने के लिए प्यार मोहब्बत से मिन्नतें करने वाला अब उसे जब और जहां चाहता है गंदी और गलीज गालियां देकर बुलाता है। पहले बहुत ख्याल और केयर करने वाला अब जैसे चाहता है लड़की को इस्तेमाल करता है, और कभी कभी तो नौबत यहाँ तक आ जाती है कि वो लड़की की वीडियोस और तस्वीर की बुनियाद पर उसे ब्लैकमेल करते हुए अपने दोस्तों के सामने भी पेश करता है। ये सब कुछ किसी तखय्युलाती कहानी से माखूज नहीं, ना ही यह किसी नॉवेल या अफसाने की कोई तहरीर है। ये सब मुल्क पाकिस्तान में रोजाना दर्जनों बल्कि सैकड़ों लड़कियों के साथ हो रहा है। सरेआम की टीम की हेल्पलाइन हो या फिर FIA का साइबर क्राइम सेल, सबसे ज्यादा मौसूल होने वाली शिकायत ब्लैकमेलिंग से ही मुताल्लिक है। और इसीलिए सरेआम की टीम हर कुछ अरसे बाद किसी एक ब्लैकमेलर को निशाने इबरत बनाने की कोशिश करती है, ताकि एक तो नादान लड़कियां इससे कुछ सीखें और दूसरा खुद को मजाजी खुदा से हकीकी खुदा समझ लेने वाले लड़के भी इबरत पकड़ें। आज के सरेआम में भी एक ऐसा ही शख्स पकड़ा जाने वाला है जो हकीकी मानों में फिरौन बन गया था, जो वाकई लड़की की तजलील और तज़हीक में इतना आगे निकल गया था कि वो खुदा के होने से भी इनकार कर रहा था। आपको अल्लाह ताला का डर नहीं? मुझे अल्लाह ताला का होता तो मैं तुम्हें कहता मुझे कोई डर नहीं, बस मुझे डर नहीं, अल्लाह का डर। क्यों नहीं है? मुझे नहीं डरना, मैं नहीं मानता। टीम सरेआम ने अब तक लड़कियों को ब्लैकमेल करने वाले 1 दर्जन के करीब लड़कों को गिरफ्तार करवाया है, लेकिन ये लड़का तो अपनी रऊनत और फिरौनियत की इंतहा पर था। सरेआम की टीम की जानिब से लड़की को दिए गए खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड होने वाली इसकी गुफ्तगू में से ऐसे मुकम्मल जुमले निकालना तकरीबन नामुमकिन हो गया था जिसमें इसने लड़की या लड़की के घर वालों को कोई गंदी और गलीज गाली न दी हो। इतना कहर, इतना तकब्बुर, ऐसी संगदिली कि लड़की मुआफिया मांगे, मिन्नतें करे और लड़का तजलील की सारी हदें पार करता रहे। कभी आप कहते हो कि मैं पापा को मार दूंगा, कभी आप मुझे मारूंगा, सबको मारूंगा। क्यों? मेरे मुंह में मैंने आपको क्या कहा है? सारी चीजें मेरे कैमरे के अंदर सेव रखी थी। तुम तो दवाई से लेके गई हो। मैंने क्या हमारी किया? माँ तो ऐसे कहूँगी तुम्हारी बस। और इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं मेरा है। चपेड़ा मार दूंगा, तुम खड़े हो जाओ। आपको ये करके क्या मिलेगा? ऐसे तो नहीं है, कोई मसला नहीं है। मैंने आपका बिगाड़ा किया? तुम्हारे मुंह पे साफ क्यों? लोगों को लीडर का निशान बनाओ। बस कर दे टॉर्चर करना, मैंने क्या किया? आपको अल्लाह ताला का डर नहीं? मुझे अल्लाह ताला का होता तो मैं तुम्हें कहता मुझे कोई डर नहीं, बस मुझे डर नहीं, अल्लाह का डर। क्यों नहीं है? मुझे नहीं डरना, मैं नहीं मानता। आज के प्रोग्राम में एक दिलचस्प पहलू ये है कि हम कुछ जगहों पर लड़की और लड़की के खानदान को ब्लैकमेल करने वाले इस शख्स का चेहरा दिखाएंगे और कुछ मकामात पर इसका चेहरा छुपाएंगे। इसकी क्या वजह है ये हम आपको आगे चलकर बताएंगे, लेकिन अभी इस शख्स का मुंह आपके सामने है जिसका दावा था कि वो लड़की को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगा। कोई भी किसी के साथ इस तरह से नहीं करता। तुम कब और लगा तेरी बात की है, इस पे मेरी तरफ देख यही तेरी सजा है। किसी काबिल नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी फैमिली की नजर में तुम्हारी वैल्यू खराब होगी, तब फिर मैंने नचाना है आपको, मुजरा कराना, कोई भी तमाशा लगेगा। ब्लैकमेलिंग का ये केस उन सैकड़ों केसेस में से एक था जो तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर टीम सरेआम के नंबर पर रिपोर्ट होते हैं। अब जाहिर है हम हर हफ्ते ब्लैकमेलिंग के किसी वाक़े पर प्रोग्राम तो नहीं कर सकते, सो अक्सर व बेशतर हम ऑफ कैमरा ऐसे बहुत से मसाइल हल करते रहते हैं और इसके लिए कराची और लाहौर के साइबर क्राइम सर्कल्स हर तरह से हमारी और साइलीन की मदद भी करते हैं। लेकिन एक अरसे बाद जब ऐसी शिकायत तवातुर से आने लगे तो हमें लगता है कि एक मर्तबा फिर ऐसा प्रोग्राम करके खवातीन को ये समझाने की जरूरत है कि खुदा का वास्ता है अपनी और अपने खानदान वालों की जिंदगियों से ना खेलें। प्लीज ये सोचना छोड़ दें कि नहीं मेरे वाला दूसरों से मुख्तलिफ है, और कोई वाकई अच्छा हो भी तो भी अपनी काबिल एतराज तस्वीर और वीडियोज उसे देना या बनाने देना कहाँ की अक्लमंदी है? ये कैसी मोहब्बत है? ये कौन सा प्यार है? ये एतबार का कौन सा पैमाना है? इससे कौन सी तस्कीन हासिल होती है? ये वीडियोस और तस्वीर सिर्फ आपके नहीं आपके घर वालों के लिए भी जिल्लत और रुसवाई का फंदा बन सकती है।
जैसा कि इस केस में भी हुआ। आप यकीन जानिए, हमारे लिए सबसे ज्यादा शर्मिंदगी और दिल आजारी का मकाम तब होता है जब कोई बूढ़ा बाप अपनी बेटी या जवान भाई अपनी बहन को लेकर मुख्तलिफ इदारों में धक्के खा रहा होता है, ये कहते हुए कि मेरी बेटी या मेरी बहन की काबिल एतराज वीडियोस फलां लड़के के पास हैं और वो हमें ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर मुझे पैसे ना दिए या मेरी बात ना मानी तो मैं ये वीडियोस सारे खानदान वालों को भिजवा दूंगा या इंटरनेट पर अपलोड कर दूंगा। ये सोचकर भी अजियत होती है कि लड़की लड़के की ब्लैकमेलिंग से कितनी तंग आई होगी कि उसने खुद सब कुछ अपने बाप और अपने भाइयों को बताने का फैसला कर लिया। उस लम्हे बाप, भाइयों और खुद उस लड़की पर क्या गुजरती होगी। और ये तो चलिए फिर भी किसी तौर काबिले बर्दाश्त है, लेकिन ऐसी ब्लैकमेलिंग के हाथों तंग आकर चुपचाप खुदकुशी कर लेने वाली लड़कियों का तो कोई शुमार भी नहीं।